नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, जब भी पति पत्नी के बीच में बच्चों की कस्टडी को लेकर के लड़ाई झगड़ा चलता है, लिटिगेशन चलती है, तो ऐसे में कोई भी एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहता। अगर मान लीजिए कि बच्चा माँ के पास है, तो माँ बच्चों को हर तरह से पति से दूर रखती है, पति से मिलने नहीं देती, पति से बात नहीं करने देती। अगर कोर्ट पति की फेवर में विजिटेशन राइट दे देता है, तो भी पत्नी कोशिश करती है कि वो किसी न किसी तरह से बच्चे को पति से ना मिलवाए, बच्चे को पति से ना मिलने दे। इसी तरह अगर पत्नी को बच्चों के लिए पति की कंसेंट की ज़रूरत है, कई बारी कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इम्पॉर्टेंट फॉर्म होते हैं जिसमें दोनों माता पिता के सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं, उनकी कंसेंट होनी ज़रूरी है, तो ऐसे में पति भी कॉपरेट करने से मना कर देता है, बच्चों के डॉक्यूमेंट पर साइन करने से मना कर देता है या अपनी कंसेंट देने से मना कर देता है। दोनों का मेन मकसद एक दूसरे के काम में अड़चन डालना, एक दूसरे को तकलीफ देना, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा नुकसान बच्चे का ही होता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां पर एक पिता के द्वारा बच्चों के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से मना कर दिए गए। पिता ने कंसेंट देने से मना कर दिया, जिस वजह से बच्चों की एजुकेशन और हायर एजुकेशन पर काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा था। क्या ऐसे में जहां पर बच्चों की कस्टडी को लेकर के माता पिता के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, और वहां पर बच्चों की डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर एक पेरेंट अपनी कंसेंट नहीं देता है या नहीं देती है, तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या ऐसे में बच्चों के वेलफेयर के लिए पेरेंट्स को कंसेंट देने के लिए या साइन करने के लिए फोर्स किया जा सकता है? और क्या जिस अथॉरिटी ने, जिस इंस्टीट्यूशन ने पेरेंट्स की कंसेंट मांगी है, उसको किसी तरह से डायरेक्शन दी जा सकती है कि वो एक पेरेंट की कंसेंट से ही डॉक्यूमेंटेशन को पूरा कर लें? दोस्तों, चाइल्ड कस्टडी राइट्स के रिगार्डिंग ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में बच्चों की कस्टडी माँ के पास थी और बच्चों की कस्टडी को लेकर के माता पिता के बीच में लिटिगेशन भी चल रही थी। दोस्तों, माँ के द्वारा पासपोर्ट ऑफिस में बच्चों के पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई। पासपोर्ट ऑफिस का ये नियम है कि जहाँ पर भी माइनर बच्चे के पासपोर्ट का इशू है, उसे जारी करना है या उसे रिन्यू करना है, तो ऐसे में दोनों पेरेंट्स के सिग्नेचर और कंसेंट होनी ज़रूरी है। माँ ने अपनी एप्लीकेशन में ये मेंशन कर दिया था कि उसके पति के साथ डाइवोर्स का केस चल रहा है और बच्चों की कस्टडी को लेकर भी कोर्ट केस चल रहा है। ऐसे में वो अपने पति के सिग्नेचर नहीं करा सकती है, लेकिन क्योंकि कंडीशन ये थी कि दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए, दोनों की कंसेंट होनी चाहिए, ऐसे में पासपोर्ट ऑफिस ने पति को लेटर भेजा और उसे बच्चों के पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए नो ऑब्जेक्शन देने के लिए कहा गया, अपनी कंसेंट देने के लिए कहा गया, सिग्नेचर करने के लिए कहा गया। लेकिन क्योंकि पति पत्नी के बीच में लिटिगेशन चल रही थी, ऐसे में पति ने पत्नी को तंग करने के लिए पासपोर्ट ऑफिस की एप्लीकेशन पर अपनी कंसेंट नहीं दी और बच्चों की पासपोर्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन पर साइन नहीं किए, बल्कि स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया कि बच्चों का पासपोर्ट रिन्यू ना किया जाए, क्योंकि उन दोनों पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स का केस तो चल ही रहा है, बल्कि चाइल्ड कस्टडी का केस भी चल रहा है। दोस्तों, पासपोर्ट ऑफिस ने बच्चों के पासपोर्ट को रिन्यू करने से मना कर दिया। ऐसे में माँ के द्वारा पासपोर्ट अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने माँ का कहना था कि बच्चों को एजुकेशन में बहुत सारे अवार्ड प्राइज मिले हैं और बच्चों को भारत महोत्सव के इवेंट पर इनवाइट किया गया है, जो कि यूके में है, जिस करके बच्चों के पासपोर्ट को रिन्यू करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, दूसरी तरफ पति का कहना था कि माँ ने बच्चों के पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए फैमिली कोर्ट में भी एप्लीकेशन फाइल करी थी,
पत्नी ने जो डॉक्यूमेंट फैमिली कोर्ट में लगाए थे वो सभी डाउटफुल थे, क्योंकि भारत महोत्सव ऑलरेडी 2024 में हो चुका है। 2025 में भारत महोत्सव का कोई भी शेड्यूल नहीं है। पति का कहना था कि पत्नी ने मौजूदा पासपोर्ट रिन्यू की एप्लीकेशन केवल और केवल इसलिए लगाई ताकि वो बच्चों को पिता से दूर ले जाए और विदेश जाकर उनका एडमिशन करा दे। और क्योंकि पत्नी ने सेम एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट के सामने भी लगा रखी है, तो ऐसे में मौजूदा एप्लीकेशन जो कि हाई कोर्ट के सामने थी वो मेंटेनेबल ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम दोनों पक्षों की बहस सुने तो दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही लग रहे हैं। अगर बच्चे का कोई एजुकेशनल इवेंट है तो उसमें भी बच्चे का जाना ज़रूरी है, ऐसे में पासपोर्ट का रिन्यू होना ज़रूरी है। और अगर पति की बात सुने तो वो भी ठीक लगता है कि हो सकता है कि माँ का षड्यंत्र हो, वो बच्चों को पिता से दूर रखना चाहती हो, बच्चों को विदेश ले जा करके वहीं पर उनकी एडमिशन कराना चाहती हो। ऐसे में पति पत्नी के एलिगेशन को छोड़कर हाई कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि अगर किसी भी कोर्ट के द्वारा कोई स्टे नहीं है, कोई प्रोहिबिशन ऑर्डर नहीं है, तो क्या तब भी पासपोर्ट ऑफिस को बच्चों के पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए दोनों पेरेंट्स की कंसेंट चाहिए, या इस केस में पिता की कंसेंट चाहिए, या फिर तब पासपोर्ट ऑफिस बिना कंसेंट के भी पासपोर्ट को रिन्यू कर सकता है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पासपोर्ट अथॉरिटी के रूल के हिसाब से सिंगल पेरेंट भी माइनर बच्चों का पासपोर्ट बनवा सकता है, उसे रिन्यू करवा सकता है, अगर सिंगल पेरेंट ने पासपोर्ट रूल्स के मुताबिक एप्लीकेशन भरी हो, उसके साथ प्रॉपर एनेक्चर लगाए हों। और मौजूदा केस में पत्नी के द्वारा इस रिक्वायरमेंट को पूरा किया गया था। पत्नी ने एनेक्चर लगाए थे और जो फॉर्म था वो सही तरीके से सबमिट किया था। ऐसे में हाईकोर्ट का कहना था कि जब पासपोर्ट रूल के हिसाब से एप्लीकेशन फाइल की गई है तो पासपोर्ट ऑफिस को बिना फादर की कंसेंट के भी बच्चों के पासपोर्ट को रिन्यू करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से हाई कोर्ट ने पत्नी की यानी माँ की एप्लीकेशन को अलाउ किया और पासपोर्ट अथॉरिटी के ऑर्डर को, जहाँ पर पासपोर्ट अथॉरिटी ने बच्चों के पासपोर्ट को रिन्यू करने से मना कर दिया था, उस ऑर्डर को क्वैश किया, सेट असाइड किया और तुरंत ही बच्चों के पासपोर्ट को रिन्यू करने की डायरेक्शन जारी करी। दोस्तों, पिता के द्वारा जो आर्गूमेंट सबमिट की गई थी उसका भी हाई कोर्ट ने ध्यान रखा और कहा कि अगर पति को किसी भी तरह की एप्रीहेंशन है कि माँ बच्चों को पिता से अलग करना चाहती है या झूठ बोलकर पासपोर्ट रिन्यू करवा रही है, तो ऐसे में पति अपने ऑब्जेक्शंस फैमिली कोर्ट के सामने रख सकता है, ताकि फैमिली कोर्ट उसे सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स के बेस पर लेकर के फैसला करे। और अगर पति चाहता है कि बच्चे देश छोड़कर ना जाएं, तो पति फैमिली कोर्ट के सामने एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन लगा सकता है, जिससे वो बच्चों को बाहर जाने से रोक सकता है। ऐसे में फैमिली कोर्ट को भी डायरेक्शन दी गई कि इस मैटर के रिगार्डिंग कोई भी एप्लीकेशन अगर फाइल की जाती है तो मौजूदा हाई कोर्ट के डिसीजन से फैमिली कोर्ट ने बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना है और कानून के हिसाब से ही उस एप्लीकेशन को डिसाइड करना है। इस केस में हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जहां पर भी बच्चों के पासपोर्ट का इशू है, उसे बनाना है या रिन्यू कराना है, तो ऐसे में सिंगल पेरेंट भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और अगर पासपोर्ट रूल्स के मुताबिक सभी एनेक्चर्स फाइल किए गए हैं तो पासपोर्ट ऑफिस को दूसरे पेरेंट की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट ऑफिस को चाहिए कि वो सिंगल पेरेंट की एप्लीकेशन पर भी बच्चों के पासपोर्ट को इशू करे या रिन्यू करें। दोस्तों, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।